केडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत, बंदन, अभिनंदन। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। इस वक्त की बड़ी खबर दमोह से आ रही है, जहां पर निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम घोषित किए जाने के तुरंत बाद मध्य प्रदेश में कुल 4 चरणों में चुनाव है और 26 अप्रैल को हमारे यहाँ पर चुनाव का पर्व संपन्न होने वाला है। मतगणना 4 जून को सभी जगहों पर एक साथ होगी। मतदान और मतगणना के लिए हमारी पुख्ता तैयारियां लगातार चल रही हैं। इसे शीघ्र चरणबद्ध रूप से अंतिम रूप देना प्रारंभ कर दिया जाएगा। लगातार उस पर काम चल रहा है। प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता निर्वाचन ही है, उसी पर हमारा फोकस सबसे ज्यादा रहेगा। उसी के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मिलकर काम करेंगे। यह बात कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर जी ने मीडिया से वार्ता के दौरान कही। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अर्पित वर्मा, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी मीना मशराम सहित मीडियाजन मौजूद रहे। कार्यक्रम दौरान की कुछ मुख्य झलकियां आपके सामने प्रस्तुत हैं। खास रिपोर्ट केडी न्यूज। ताकि उसकी स्ट्रॉन्ग रूम की व्यवस्था जो है वो अच्छे से हो पाए। इसके अलावा जितने भी दमोह जिले में नाटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट काफ़ी सारे हैं, तो उनकी भी समुचित व्यवस्था पुलिस विभाग द्वारा की जाएगी। एसएसटी, वीडियोग्राफी टीम और भी अन्य प्रकार के जितने भी उपक्रम हैं, उसमें पुलिस विभाग जो है वो संपूर्ण एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। अल्टीमेटली इस पूरे प्रोग्राम में जो पुलिस से अपेक्षाएं हैं, हम उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी वोटर हैं और जितने भी इन प्रोसेसेस में शामिल होने वाले कर्मचारी अधिकारी हैं, हमारी सबसे अपेक्षा ये रहेगी कि उनका सहयोग हमें प्राप्त हो, ताकि जो ये चुनाव का पर्व है इसको हम शांतिपूर्वक मना पाएं और उसके बाद जनता का जो मैंडेट है उसको एंजॉय कर पाएं। प्रतिशत था वो करीबन 3% बढ़ा भी था, तो होपफुली कि हम इस बार भी उससे अधिक मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे कि दमोह में जो भी लोकसभा का पिछला प्रतिशत था मतदान का, उससे अधिक मतदान का प्रतिशत हो, और ऐसा होता है तभी हमारी सफलता है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो भी स्टेट की गतिविधियां हैं वो अच्छे से अच्छी तरह से। आप सभी के माध्यम से एक अपील करना चाहूँगी कि 1 अप्रैल 2024 तक जो बच्चे 18 वर्ष के हो रहे हैं वो अपना नाम अभी जुड़वा सकते हैं। 1 सप्ताह तक वो अपना आवेदन देके और अपना नाम जुड़वा सकते हैं। और 85 वर्ष से अधिक के जो हमारे वोटर्स हैं वो होम वोटिंग के माध्यम से अपना वोट का उपयोग करेंगे। उसके लिए हमारे BLO हैं, उनसे घर भी जाकर संपर्क करेंगे। सुविधा में उसके भी जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और पूरे देश में लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए चुनावों की तिथियों की घोषणा कर दी गई है, अधिसूचना जारी कर दी गई है। और इसी के साथ पूरे देश में, मध्य प्रदेश में, दमोह में आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गई है। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो कानून और नियमों की मंशा है, उस मंशा के अनुसार हमने सबसे पहले अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और प्रेस में, मीडिया के हमारे बंधुओं और बहनों को हमने सारे प्रावधानों से अवगत कराने का प्रयास किया। और इसके बाद राजनीतिक दलों के हमारे जो प्रतिनिधिगण हैं उनके साथ भी मेरी और एसपी साहब की अभी बैठक है। हम लोग उनके साथ भी आचार संहिता और हमारे नामांकन से लेकर के बाकी सारी प्रक्रियाओं के बारे में उनको अवगत कराने का काम करेंगे। आज से आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। इस कारण संपत्ति विरूपण अधिनियम, कोलाहल अधिनियम, आयुध अधिनियम, इस प्रकार से सभी अधिनियमों के अंतर्गत हम तत्काल प्रभाव से कार्यवाहियां प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका की प्रभाव अब आपको लगातार देखने को मिलेगा। इसी के साथ नागरिकों के लिए सी विजिल ऐप भी क्रियाशील हो गया है, जिस पर कि वो जाकर के राजनीतिक प्रचार प्रसार या किसी भी प्रकार की चुनाव से संबंधित शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। हमारा शिकायत सेल सक्रिय हो गया है। इसके अलावा आदर्श आचरण संहिता के जो अन्य प्रावधान हैं वो सारे प्रावधान भी तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
किसी भी प्रकार के नए विकास कार्यों आदि की मंजूरी नहीं दी जाएगी। किसी भी प्रकार का लोकार्पण और शिलान्यास आदि सब पूरी तरह से वर्जित रहेंगे। किसी भी प्रकार की नई घोषणाएं नहीं की जाएंगी। इन सब माध्यमों से जो है आदर्श आचरण संहिता को बहुत कड़ाई के साथ लागू करने का प्रयास पूरे दमोह लोकसभा क्षेत्र में हम लोग प्रतिबद्धता के साथ करने वाले हैं। कि निर्वाचन आयोग के द्वारा अपने कार्यक्रम घोषित किया गया है, उसके अनुसार जो है 26 अप्रैल जो मध्य प्रदेश में कुल 4 चरणों में चुनाव है और 26 अप्रैल को जो है हमारे यहाँ पर मतदान का पर्व संपन्न होने वाला है और मतगणना जो है 4 जून को एक साथ सभी जगह पर होगी। तो मतदान के लिए और मतगणना के लिए हमारी पुख्ता तैयारियां लगातार चल रही हैं और इसे हम शीघ्र चरणबद्ध रूप से अंतिम रूप देना हमने प्रारंभ कर दिया है और लगातार उस पर काम चल रहा है। और अब सर्वोच्च प्राथमिकता जो प्रशासन की है वो निर्वाचन ही है, उसी पे हमारा फोकस सबसे ज़्यादा रहेगा और उसी के लिए हम लोग पुलिस और जिला प्रशासन मिल करके काम करेगा। मैं आप सबके माध्यम से एक बार फिर दमोह लोकसभा क्षेत्र की जनता से मैं अपील करना चाहूँगा, यहाँ के मतदाताओं से मैं अपील करना चाहूँगा कि लोकतंत्र का पर्व एक बार फिर हमारे दरवाजे पर आया है। हम सभी मतदाताओं का ये कर्तव्य बनता है कि इस पर्व में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। यही मताधिकार जो है इस लोकतंत्र को सशक्त बनाने का सबसे बड़ा माध्यम है। लोकसभा चुनाव की आज घोषणा हो चुकी है, जिसके साथ साथ जो है वो एमसीसी भी लागू हो गई है। तो पहली तैयारी के रूप में एमसीसी के जो नियम कानून हैं उनका हम 100% पालन कराएंगे। हमारा जोर इस बात पर होगा। इसके अलावा जितने भी हमारे स्ट्रक्चरल पार्ट हैं जिसमें एसएसटी, एफएसटी, वीडियोग्राफी की टीम है, इसके अलावा पोलिंग तक की जितनी व्यवस्था है उसकी हमारी प्लानिंग हो चुकी है। उसमें जितने बल की ज़रूरत है, पीएचक्यू से जो सहयोग की ज़रूरत है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो ज़रूरत है उसकी भी तैयारी हो चुकी है। इसके संबंध में हमारी चुनाव सभा का गठन भी हो चुका है। रही बात इसमें जो जनता का सहयोग है या मीडिया कर्मियों का सहयोग है, उसमें जैसे अभी भी एक पिछली मीटिंग में ये पॉइंट आ रहा था कि जनता का जो इनपुट है वो लोगों तक अधिकारियों तक बहुत लेट पहुंच रहा है और उस पर कार्रवाई और लेट हो रही है। तो अभी मैं अपने अधिकारियों के साथ बैठ के इस संबंध में एक बैठक रख रहा हूँ कि हम और कोई ऐसे तरीके ऐसे कोई और ग्रुप्स व्हाट्सएप या किसी अन्य माध्यम से जनता का इनपुट तुरंत ले पाएँ और उस पर फौरी एक्शन हम तुरंत वहीं पर कर पाएँ। इस संबंध में हम एक आज मीटिंग करेंगे जिसमें ये विचार किया जाएगा। और इसके अलावा जो इस पूरी व्यवस्था का और जो हमारा अंतिम लक्ष्य है वो ये रहेगा कि दमोह लोकसभा क्षेत्र में कोई भी अप्रिय घटना ना हो और हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा पाएँ।